जेई मेन सेशन 1 में लिटरली अब एक महीना भी नहीं बचा। क्या मैं एग्जाम देने वाला हूँ? मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है और मेरी लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या है? हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। आई होप कि तुम सभी बढ़िया होगे। मैं भी काफी ज्यादा बढ़िया। तुम में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं जेई मेंस 1 देने वाला हूँ? तो यस, मैं जेई मेंस 1 देने वाला हूँ। एंड अब बात करते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। सच बोलूँ तो मेरी जेई प्रिपरेशन में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आए हैं। पहले मैं तीनों सब्जेक्ट जेई मेंस लेवल पर पढ़ रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी एंड मैथ्स मैंने ऑफलाइन कोचिंग से पढ़नी स्टार्ट करी। एंड फिर कुछ टाइम बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई मेंस पर पढ़ने लगा था। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कुछ टाइम तक मैंने जेई मेंस लेवल पर पढ़ी। उसके बाद में सिर्फ मैं फिजिक्स जेई लेवल पर पढ़ रहा था। पर अब नौबत यह है कि मैं तीनों सब्जेक्ट बोर्ड्स लेवल पर पढ़ रहा हूँ। यस, मैं तीनों सब्जेक्ट बोर्ड्स लेवल पर पढ़ रहा हूँ। केमिस्ट्री का मेरे बोर्ड्स लेवल पे ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का भी थोड़ा सा बाकी है एंड मैथ्स का भी थोड़ा सा सिलेबस बाकी है। एंड सच बताऊं ना, मेरा जेई मेंस 1 के टाइम पे ना सारा फोकस बोर्ड्स पे ही रहने वाला है। 100% फोकस जेई मेंस पे नहीं रहने वाला। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अटेम्प्ट को वेस्ट कर दूंगा। मैं जितने अच्छे से उस अटेम्प्ट को यूज कर सकता हूँ करूंगा एंड जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ करूंगा। बट मेन फोकस मेरा बोर्ड्स पे रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतने ज्यादा मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मेन फोकस बोर्ड्स पे ही रहेगा। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ मैं जेई मेंस का एग्जाम देने वाला हूँ। इसके अलावा भी काफी एग्जाम में देने वाला हूँ, जैसे कि बिटसेट। एज यू नो, बिटसेट एक टियर 1 कॉलेज है, तो मैं बिटसेट का भी एग्जाम देने वाला हूँ अलॉन्ग विद जेई मेंस एंड जेई एडवांस। और पता है, बिटसेट का थोड़ा सा पैटर्न वगैरह अलग रहता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी थोड़ी अलग से करनी होती है। तो उसके लिए ना मैं फोडो क्लब की एक बुक आती है, उसका वेट कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे उन्होंने अपनी फ्री कम्युनिटी में बताया था कि बुक कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो आएगी मैं उसको ले लूंगा। और यार वो काफी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो आई विश कि मुझे वो मिल जाए। अब बात करते हैं मेरी एक्चुअल स्ट्रेटजी की फॉर जेई मेंस 1। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो जैसा कि तुमको पता है, फिजिक्स में मैंने ज्यादातर चैप्टर जेई मेंस लेवल पर नहीं पढ़े हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने वाला हूँ बोर्ड्स लेवल पर ही। एंड फिर ना जेई मेंस के पीवाईक्यू लगाने वाला हूँ, अलॉन्ग विद में बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी लगाने वाला हूँ सीबीएसई पीवाईक्यूज वगैरह के, जिससे कि मेरी बोर्ड्स लेवल पर भी प्रैक्टिस होती रहे। एंड पीवाईक्यूज के साथ साथ ना, जैसे ही कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई भी नई चीज आएगी, तो मैं उसको ना रिवाइज करता रहूंगा। एंड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो मैंने नहीं पढ़ रखा है, तो मैं उसको साथ में ही पढ़ता रहूंगा। एंड जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना क्लास 11 के एक दो, उनको भी मैं प्रैक्टिस कर लूंगा एंड उनके भी मैं वन शॉट वगैरह देख लूंगा। क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हाई वेटेज चैप्टर्स से आते हैं, तो हाई वेटेज चैप्टर्स करने जरूरी है। एंड साथ में मैं टाइम टू टाइम फॉर्मुला रिवीजन करता रहूंगा एंड एट द एंड मॉक्स वगैरह भी दूंगा ही। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री मैंने पूरी एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ रखी है। एंड मेरे लिए ये फायदा भी है, क्योंकि यार केमिस्ट्री ना मोस्टली एनसीईआरटी लेवल पर ही आती है, जेईई मेंस में भी। तो मैं बस एनसीईआरटी रीडिंग करने वाला हूँ, फॉर्मुलाज वगैरह को अपने हाथ पे रखने वाला हूँ, सारे फॉर्मुलाज को। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ ना विद रिएक्शंस वगैरह, वो सब करने वाला हूँ। एंड कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस होती है ना, तो वो मेरे पास है। मतलब मेरे पास कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं आईआईटीएस वगैरह के, तो मैं उन शॉर्ट नोट्स को यूज करने वाला हूँ, जिससे कि मैं अपना चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। एंड फिर मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन वगैरह लगाऊंगा, पीवाईक्यूज वगैरह लगाऊंगा। एंड यहाँ पर भी मैं क्लास 11 के ना कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके जाऊंगा, जैसे कि इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हैं एंड कुछ चैप्टर्स फिजिकल के हैं, तो मैं वो अच्छे से करके जाऊंगा। साथ में जीओसी वगैरह भी पढ़ लूंगा। थ्रो वन शॉट ही करने वाला हूँ मैं ये सब भी। एंड एट द एंड पीवाईक्यूज लगाऊंगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। मैंने क्लास 11 में फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी अच्छे से पढ़ी थी, बट मैथ्स क्लास 11 में भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, क्लास 12 में तो बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ी थी, इसलिए मुझे काफी ज्यादा डर लगता है उससे। तो इसमें मैं स्मार्ट अप्रोच फॉलो करने वाला हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, सारे हाई वेटेज चैप्टर्स करने वाला हूँ। मतलब क्लास 12 के कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स करने वाला हूँ सबसे पहले, उसके बाद में क्लास 11 के हाई वेटेज चैप्टर्स करने वाला हूँ। एंड मैथ्स में भी ना काफी ज्यादा क्वेश्चन अब ऐसे आने लगे हैं जेईई मेंस में, जो कि सीधा फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। तो फॉर्मुलाज में अपने टिप पर रखूंगा, साथ में जितने ज्यादा फॉर्मुलाज रिवीजन कर सकता हूँ वो करूंगा। साथ में मैं एट द एंड हर चैप्टर के पीवाईक्यूज करता रहूंगा, जो भी मैं प्रिपेयर करूंगा। और सारे मैं वन शॉट से ही करने वाला हूँ। इस टाइम मैं कोई भी लॉन्ग लेक्चर नहीं देखने वाला हूँ, सारे मैं वन शॉट से करने वाला हूँ। या तो मंजिल सीरीज या फिर बोरा क्लासेस के भी काफी अच्छे अच्छे लेक्चर्स रहते हैं, तो उनके भी मैं देख सकता हूँ। तो यही थी मेरी सारी स्ट्रेटेजी। आई होप कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस। एंड अब जेईई के व्लॉग्स भी आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।